Good morning, students. This is your Hindi class. Our today's topic is मानवीय करुणा की दिव्य चमक, जिसके लेखक हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के बारे में जानते हैं बेटा। पहले नई कविता के सशक्त हस्ताक्षर तथा प्रतिभावान साहित्यकार सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जन्म उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में सन 1927 ईस्वी में हुआ था। सन 1949 ईस्वी में उन्होंने इलाहाबाद से एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की थी। इन्होंने अध्यापन कार्य करने के पश्चात आकाशवाणी में सहायक प्रोड्यूसर के रूप में काम किया था। इन्होंने दिनमान में उपसंपादक तथा बच्चों की पत्रिका पराग में संपादक के रूप में कार्य किया था। इन्हें खूंटियों पर टंगे लोग कविता संग्रह पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। सन 1983 ईस्वी में इनका निधन हो गया था। इनकी भाषा शैली के बारे में बात करते हैं। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की भाषा शैली अत्यंत सहज, सरल, व्यवहारिक, भावपूर्ण तथा प्रवाहमयी है। इन्होंने कहीं भी असाधारण तथा अथवा क्लिष्ट भाषा का प्रयोग नहीं किया है। मानवीय करुणा की दिव्य चमक इनका फादर कामिल बुल्के से संबंधित संस्मरण है। इसके माध्यम से लेखक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना फादर बुल्के को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। फादर बुल्के का जीवन हम भारतवासियों के लिए एक प्रेरणा है। फादर बुल्के विदेशी होते हुए भी भारत की भाषा और संस्कृति से बहुत गहरे से जुड़े थे। उन्होंने सदैव स्वयं को एक भारतीय कहा है। उन्होंने हिंदी को राष्ट्र भाषा बनाने के लिए बहुत योगदान दिया है। हम लोगों को फादर बुल्के के जीवन से यह संदेश लेना चाहिए कि जब एक विदेशी अनजान देश, अनजान लोगों और भाषा को अपना बना सकता है, तो हम अपने देश, अपने लोगों और भाषा को अपना क्यों नहीं बना सकते। हमें अपने भारतीय होने पर गर्व होना चाहिए। अपने देश और उसकी राष्ट्रभाषा हिंदी के सम्मान की रक्षा के लिए सदैव तैयार रहना चाहिए। तो अब अपने पाठ का आरंभ करते हैं बेटा कि फादर को जहरबाद से नहीं मरना चाहिए था। जहरबाद एक, जिसे गैंग्रीन भी कहते हैं, एक जहरीला फोड़ा होता है जो पूरे शरीर में फैल जाता है और जिससे व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। यह बड़ा ही कष्टदायी होता है कि यहाँ लेखक फादर के बारे में बताते हुए कहते हैं कि फादर की मृत्यु जहरबाद से हुई थी। उनके साथ ऐसा होना ईश्वर का अन्याय था। इसका कारण यह था कि वे सारी उम्र दूसरों को अमृत सी मिठास देते रहे थे, अर्थात जिसके हृदय में सबके लिए मिठास भरी थी, उसको ऐसी मृत्यु देना ईश्वर का न्याय नहीं था। उनका व्यक्तित्व ही नहीं अपितु स्वभाव भी साधुओं जैसा था, अर्थात उनकी वाणी भी मीठी थी। लेखक उन्हें 35 सालों से जानते थे। वह दे कि इस यातना की परीक्षा उम्र की आखिरी देहरी पर क्यों दे। पाठ की एक लाइन में कहा गया है कि इस यातना की उम्र की इस देहरी से अभिप्राय बुढ़ापे से है कि उम्र की इस देहरी अर्थात बुढ़ापे में ईश्वर का यह न्याय ठीक नहीं था। जिसने सारा जीवन लोगों की भलाई की, उन्हें बुढ़ापे में ईश्वर ने इतनी कष्टप्रद भयंकर बीमारी उनकी कौन सी परीक्षा लेने के लिए दी थी। फादर बुल्के के बारे में बताते हुए लेखक कहते हैं कि फादर बुल्के लंबे कद व गोरे रंग के व्यक्ति थे। उनका चेहरा सफ़ेद दाढ़ी से चमकता रहता था। उनकी नीली आंखें अपार स्नेह टपकाती रहती थी। उनमें बड़ी ममता व अपनत्व था। वे आचरण तथा व्यवहार में शुद्ध भारतीय थे। लेखक ने उनकी तुलना सुगंधित फूलों व विशाल वृक्ष देवदार से की है। फादर को याद करना एक उदास शांत संगीत को सुनने जैसा है कि लेखक कहता है कि जब भी मैं उन्हें याद करता हूँ, उनकी मृत्यु की जब मुझे याद आती है तो मेरा मन उदास हो जाता है, लेकिन उनके सांत्वना और मीठे प्रेम भरे स्नेह भरे शब्द जब मुझे याद आते हैं तो वह मन को शांति प्रदान करते हैं और उनकी याद आते ही ऐसा लगता है जैसे कोई उदास शांत संगीत लेखक ने सुन लिया हो।
उनका देखना करुणा के निर्मल जल में स्नान करने जैसा था कि वो जब देखते थे, उनको जब हम देखते थे तो ऐसा लगता था जैसे किसी निर्मल जल में हमने स्नान कर लिया हो, अर्थात उनकी बातें याद आते ही मन पवित्रता से भर जाता था। मुझे परिमल के वे दिन याद आते हैं। परिमल परिमल में काम करने वाले सभी लोग, एक संस्था है बेटा परिमल, जिसमें काम करने वाले सभी लोग एक पारिवारिक रिश्ते में बंधे हुए लगते थे। जिस परिवार के बड़े सदस्य फादर बुल्के थे। फादर बुल्के परिमल की सभी गतिविधियों में भाग लेते थे। वे उनकी सभाओं पर गंभीर बहस करते थे। उनकी रचनाओं पर खुले दिल से अपनी राय और सुझाव देते थे। लेखक को सदैव वे बड़े भाई की भूमिका में दिखाई देते थे, इसलिए लेखक को परिमल के वे दिन याद आ रहे थे कि कहाँ से शुरू करें। इलाहाबाद की सड़कों पर फादर को याद करते हुए बताते हैं कि लेखक को यह समझ में वह फादर की बात कहाँ से शुरू करे। फादर जब भी मिलते थे वे जोश में होते थे। उनमें प्यार और ममता कूट कूट कर भरी हुई थी। किसी ने भी कभी उन्हें क्रोध में नहीं देखा था। फादर वह बेल्जियम में इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष में थे जब वे सन्यासी होकर भारत आ गई। उनका पूरा परिवार बेल्जियम के रेम्स चैपल में रहता था। भारत में रहते हुए भी वे अपनी जन्मभूमि रेम्स चैपल और अपनी माँ को प्राय याद करते थे। वे अपने विषय में बताते थे कि उनकी माँ ने उनके बचपन में ही घोषणा कर दी थी कि यह लड़का हाथ से निकल गया है, और उन्होंने अपनी माँ की बात पूरी कर दी थी, अर्थात जीवन में कुछ कर दिखाया था। वे सन्यासी बनकर भारत के गिरजाघर में आ गई। आरंभ के 2 साल उन्होंने धर्माचार की पढ़ाई की। 9-10 साल तक दार्जिलिंग में पढ़ाई की। कलकत्ता से उन्होंने बीए की पढ़ाई की। इलाहाबाद से एमए किया था। उन्होंने अपना शोध कार्य प्रयाग विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग से 1950 में पूरा किया था। उनके शोध कार्य का विषय रामकथा उत्पत्ति और विकास था। उन्होंने मातरलिंग के प्रसिद्ध नाटक ब्लूबर्ड का हिंदी में नील पंछी नाम से रूपांतरण किया। वे सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची में हिंदी और संस्कृत विभाग के विभागाध्यक्ष भी रहे। यहाँ रहकर उन्होंने अपना प्रसिद्ध अंग्रेजी हिंदी कोश तैयार किया। उन्होंने बाइबल का हिंदी में अनुवाद किया। रांची में ही उनका स्वास्थ्य खराब रहने लगा था। फादर बुल्के मन से नहीं अपितु संकल्प से सन्यासी थे। वे जिससे एक बार रिश्ता जोड़ लेते थे उसे कभी नहीं तोड़ते थे। दिल्ली आकर कभी वे बिना मिले नहीं जाते थे। मिलने के लिए सभी प्रकार की तकलीफ़ों को सहन कर लेते थे। ऐसा कोई भी सन्यासी नहीं करता था। वे हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखना चाहते थे। वे हर सभा में हिंदी को सर्वोच्च भाषा बनाने की बात करते थे। वे उन लोगों पर झुंझलाते थे जो हिंदी भाषा वाले होते हुए भी हिंदी की उपेक्षा करते थे। उनका स्वभाव सभी लोगों की दुख तकलीफ़ों में उनका साथ देना था। उनके मुंह से सांत्वना के 2 बोल जीवन में रोशनी भर देते थे। लेखक की जब पत्नी और पुत्र की मृत्यु हुई उस समय फादर ने उन्हें सांत्वना देते हुए कहा, हर मौत दिखाती है जीवन को नई राह। लेखक और उनकी बीमारी का पता नहीं चला था। लेखक को उनकी बीमारी का पता नहीं चला था। वह उनकी मृत्यु के बाद दिल्ली पहुंचा था। वे चिर शांति की अवस्था में लेटे थे। उनकी मृत्यु 18 अगस्त 1982 को हुई। उन्हें कश्मीरी गेट के निकलसन कब्रगाह में ले जाया गया। उनके ताबूत के साथ रघुवंश जी, जैनेन्द्र कुमार, डॉक्टर सत्यप्रकाश, अजीत कुमार, डॉक्टर निर्मला जैन, विजेंद्र स्नातक और रघुवंश जी का बेटा आदि लोग थे। उनकी अंतिम यात्रा में रोने वालों की कमी नहीं थी। इस तरह एक छायादार फल फूल गंध से भरा वृक्ष हम सबसे अलग हो गया। उनकी स्मृति जीवन भर यज्ञ की पवित्र अग्नि की आँच की तरह सबके मन में बनी रहेगी। लेखक उनकी पवित्र ज्योति की याद में श्रद्धा से नतमस्तक है। कि फादर बुल्के हिंदी का प्रचार जब करते थे तो वो झुंझलाते क्यों थे? कि फादर बुल्के इसी प्रश्न पर झुंझलाते थे कि हिंदी को अपने ही देश में उचित स्थान नहीं मिल पा रहा था। उन्हें इस बात पर बहुत दुख था कि स्वयं हिंदी वाले ही हिंदी की उपेक्षा कर रहे हैं। हिंदी वालों द्वारा हिंदी का अनादर
तथा अनदेखी करने पर वे दुखी हो जाते थे। कि नम आंखों को गिनना स्याही फैलाना है कि जब फादर बुल्के की मृत्यु होती है तो वहाँ बहुत असंख्य लोग उपस्थित थे कि उन सब को गिनना, नम आंखों को गिनना स्याही फैलाने के बराबर लेखक ने माना है। कि लेखक फादर बुल्के को याद कर रहा है। उनके अंतिम संस्कार में जितने लोग भी शामिल हुए थे सभी की आंखें रो रही थी, सभी की आंखें नम थी। यदि लेखक अब उन लोगों को गिनने लगे तो उसकी अपनी आंखों में से उस क्षण को याद करके आंसुओं की अविरल धारा बहने लगेगी। वह उस क्षण को स्मरण नहीं कर पाएगा और सब कुछ उसे धुंधला सा प्रतीत होगा और उन सभी का वर्णन करना असहनीय हो जाएगा। इसीलिए नम आंखों को गिनना स्याही फैलाने के बराबर लेखक ने माना है। कि आपके विचार से बुल्के ने भारत आने का मन क्यों बनाया होगा? कि फादर बुल्के का जन्म बेल्जियम की रेम्स चैपल में हुआ था। जब वे इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष में थे तब उनके मन में सन्यासी बनने की इच्छा जागृत हुई। उन्होंने सन्यासी बनकर भारत आने का मन बनाया। उनके मन में भारत आने की बात इसलिए उठी होगी क्योंकि भारत को साधु संतों का देश कहा जाता है। भारत आध्यात्मिकता का केंद्र है। उन्हें लगा होगा कि भारत में ही उन्हें सच्चे अर्थों में आत्मा का ज्ञान प्राप्त हो सकता है, इसीलिए वे भारत आए होंगे।